हेलो स्टूडेंट्स, आशा है आप स्वस्थ होंगे। क्लास 12th में मैथमेटिक्स के अंदर कैलकुलस का बहुत डिटेल में स्टडी करना होता है। कैलकुलस के अंदर 12th क्लास में कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन, ये 4 कंसेप्ट हम विस्तार से पढ़ते हैं। और एक डिफरेंशियल इक्वेशन वाला कंसेप्ट है, ये भी हम लोग पढ़ते हैं। तो कैलकुलस बहुत इम्पोर्टेंट है 12th क्लास के लिए और इसका कोर्स भी काफ़ी अधिक है। तो कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ ए फंक्शन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, इतनी सारी चीज़ें हमने कैलकुलस के अंतर्गत पढ़नी है। तो यहाँ पर कैलकुलस में 11th क्लास में भी हमने थोड़ा सा लिमिट्स के बारे में और डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा था, तो उसको पहले हम थोड़ा रिकॉल करेंगे। उसके बाद जो 12th क्लास में हमारा कैलकुलस से रिलेटेड कोर्स है उसको बाद में स्टडी करेंगे। तो इसमें सबसे पहले 11th का जो रिवीजन होगा, इसमें लिमिट्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, तब जाके कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का स्टडी उसी में कंबाइन करने की कोशिश हम करेंगे। तो पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैलकुलस जो मैथमेटिक्स है, ये कैलकुलस मैथमेटिक्स ब्रांच में हम लोग करते क्या है। तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन लिखी हुई है कैलकुलस की। बंद हो गया वो। डेफिनेशन ऑफ कैलकुलस, कैलकुलस की परिभाषा क्या है? इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैथ्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ change in the value of a function as the point in the domain changes। यानी कि कैलकुलस क्या है? कैलकुलस के अंदर हम किसी फंक्शन में क्या चेंज आएगा जबकि उसकी डोमेन में चेंज किया जाए। फंक्शन के डोमेन में कोई चेंज करने से उस फंक्शन के मान में क्या अंतर आएगा, इस चीज़ के बारे में हम कैलकुलस के अंदर स्टडी करते हैं। इसीलिए लिखा गया इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ फंक्शन एज द पॉइंट इन द डोमेन चेंजेज। ये डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए हम एक उदाहरण यहाँ पर लेंगे। एक्सरसाइज है, देखिए, लेट f सच दैट n मैप्स टू n। कोई फंक्शन है, वो नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट में है और फंक्शन डिफाइन किया गया है f(x) = 4x + 3। तो इसमें जो x की वैल्यूज होंगी वो आप नेचुरल नंबर इस सेट में से x की वैल्यूज को रखेंगे फंक्शन में, और जो f(x) की वैल्यू निकलेगी, x की वैल्यू को रखने पर f(x) के डिफरेंट वैल्यूज आपको मिलेंगे इसमें x रख के, तो वो भी नेचुरल नंबर में से ही आएंगे। तो इसमें इस फंक्शन में हम क्या करेंगे कि जब x की वैल्यू में डोमेन का जो पॉइंट x है, x की वैल्यू में चेंज करेंगे तो f(x) की वैल्यू भी चेंज होते जाएंगे, उनके भी डिफरेंट वैल्यूज आएंगे डिफरेंट x की वैल्यू के लिए। तो यहाँ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यदि x की वैल्यू में थोड़ा सा परिवर्तन किया जाए, बहुत ही छोटा परिवर्तन किया जाए, तो f(x) के मान में कितना परिवर्तन आ जाएगा। इस पर स्टडी करना कैलकुलस के अंदर मेन फोकस में रहता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि हियर द सेट ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x इज द डोमेन ऑफ n। x के विभिन्न मानों का जो सेट होगा वो डोमेन कहलाएगा, और जब डोमेन सेट के डिफरेंट वैल्यू में फंक्शन में रखूंगा तो f(x) की भी डिफरेंट वैल्यूज आपको मिलने लग जाएंगे। यदि मैं डोमेन सेट के 2 मानों का बहुत कम अंतर रखूँ, यानी कि 2 वैल्यू डोमेन सेट में बहुत ही नज़दीक की वैल्यू होंगी, तो उन वैल्यू को रखने पर फंक्शन के जो मान आएंगे वो उनमें किस प्रकार का परिवर्तन होगा, ये हमारा स्टडी का विषय रहेगा। ऑन पुटिंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ x वी कैन ऑब्टेन डिफरेंट वैल्यू ऑफ f(x) फ्रॉम दिस फंक्शन। हियर वी आर इंटरेस्टेड टू नो व्हाट विल बी द चेंज इन द वैल्यू ऑफ f(x) इफ वी मेक वेरी स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ x। तो यही बात ऊपर मैं बोल रहा था कि हम कैलकुलस के अंदर इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि यदि डोमेन पॉइंट x के मान में थोड़ा सा परिवर्तन किया जाए तो उससे संबंधित f(x) के मान में कितना परिवर्तन आएगा, कितना चेंज आ जाएगा।
ये स्टडी का मेन फोकस रहता है कैलकुलस के अंदर। अर्थात यदि मैं x की वैल्यू को पहले x की वैल्यू को मैं x नॉट रख देता हूँ और उसके बाद x की वैल्यू को डेल्टा x से बढ़ा देता हूँ, तो x की वैल्यू x नॉट रखने पर फंक्शन की वैल्यू fx नॉट हो जाएगी। x की वैल्यू x नॉट प्लस डेल्टा x रखने पर फंक्शन की वैल्यू fx प्लस x नॉट हो जाएगी। ये जब x की वैल्यू में चेंज किया गया थोड़ा सा, तो fx की वैल्यू में कितना चेंज आया होगा, तो ये स्टडी करना पड़ेगा। और इसी को हम बोलते हैं कि लिमिट ऑफ डेल्टा fx व्हेन डेल्टा x इज चेंजिंग टू जीरो। अर्थात x के मान में बहुत छोटा सा परिवर्तन किया जाए तो fx के मान में क्या परिवर्तन आएगा।